ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कोरोना से भी खतरनाक वायरस आने की चेतावनी दी है। उन्होंने यह तक कह दिया कि इस वायरस से 2 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। उन्होंने साफ किया कि दुनिया कोरोना के समय तैयार नहीं थी, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और अब तो उससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस लोगों को बीमार कर सकता है, जिसकी वजह 2 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस की बैठक में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने दुनिया को आने वाले खतरे से सावधान किया और चेतावनी दी कि इस बार कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस आने वाला है, जिसके लिए दुनिया को तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार दुनिया को कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस का सामना करना पड़ सकता है। WHO चीफ ने आशंका जताई कि नए वायरस से कम 2 करोड़ लोगों की मौत होगी और ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा जानलेवा होगा। WHO चीफ ने जिनेवा में चल रही सालाना हेल्थ कॉन्फ्रेंस की बैठक में आने वाली महामारी का जिक्र किया और दुनिया को एक और बड़े खतरे से सावधान किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने कोरोना वायरस पर दावा किया कि दुनिया की एक बड़ी आबादी पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि कोरोना का असर कम जरूर हुआ, लेकिन इसकी वजह से हर 4 मिनट में एक इंसान की मौत हो रही है और इसकी जद में दुनिया की एक बड़ी आबादी है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका में इस वक्त कोरोना लोगों की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका में किए गए शोध के मुताबिक सबसे ज्यादा मौत हार्ट अटैक और कैंसर से हो रही, लेकिन कोरोना भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है और हर 4 मिनट में एक इंसान की मौत कोरोना से हो रही है और इसकी बड़ी वजह कोरोना पर लापरवाही बरतना है। कि कोरोना काल में जो गाइडलाइंस लागू की गई थी उसे वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने मास्क पहनना कम कर दिया और वैक्सीनेशन पर भी जोर नहीं दिया। दावा किया गया कि इस लापरवाही की वजह से करीब 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों पर नए संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इधर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जाने माने डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी का शव होटल के कमरे में संदिग्ध हालात में मिला, जिसे पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी सोनभद्र में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और 11 मई को अपनी फिल्म 2 दिल बंधे एक डोरी की पूरी यूनिट के साथ आए थे और एक होटल में ठहरे हुए थे। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद कई कलाकार एक दिन पहले वापस जा चुके थे, जबकि डायरेक्टर सुभाष चंद्र तिवारी रुक गए थे, जिसके बाद उनकी मौत की खबर आई। इस बीच उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नर्सिंग होम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की खबर फैलते ही नर्सिंग होम में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई, लेकिन दमकल कर्मी जब तक आग बुझा पाते पूरे नर्सिंग होम में आग का धुआं फैल गया, जिसकी वजह से मरीजों का दम घुटने लगा और जान बचाने के लिए मरीज भागने लगे। पुलिस ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से नर्सिंग होम के बेसमेंट में रखे एसी में आग लग गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया। कोई जनहानि नहीं है, जब नीचे खाली था बेसमेंट और सब सुरक्षित है। दमकल विभाग की टीम ने समय रहते सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उधर इंडोनेशिया का माउंट मरापी ज्वालामुखी फटने से हड़कंप मच गया। विस्फोट के बाद कई झटके महसूस किए गए, तो वहीं आसमान में राख का गुबार छा गया और मरापी ज्वालामुखी से लावे का फव्वारा फूट पड़ा। एहतियातन आसपास के इलाके में अलर्ट जारी किया गया। वहीं ज्वालामुखी की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी ने दावा किया कि किसी भी तरह का खतरा नहीं है। माउंट मरापी इंडोनेशिया का दूसरा सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, जिसमें साल 2010 में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। घटना में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और आसपास रहने वाले करीब 3 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद 2022 में 7 किलोमीटर के इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और आसपास के गांवों को खाली करा लिया गया था। इधर मध्य प्रदेश के भिंड जिले में ढाबे पर खाने का पैसा मांगने पर एक ग्राहक ने गोली चला दी, जिससे ढाबा मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया। ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में गोलीबारी की घटना रिकॉर्ड हो गई, जिसमें ढाबे के बाहर कुछ लोगों के बीच मारपीट होती दिखी। बताया गया कि इसी मारपीट के दौरान गोली चली और वो ढाबा चलाने वाले गोलू यादव नाम के आदमी को लग गई। बताया गया कि 4-5 लोग ढाबे पर खाना खाने आए थे और खाने के बाद बिना पैसे दिए जाने लगे और जब उनसे पैसों की मांग की गई तो विवाद बढ़ गया। खाना खाया, पैसे मांगे तो गाली करने लगे, झगड़ा होने लगा। गोलीबारी में घायल ढाबा मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। उधर पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि लाहौर के जमा पार्क इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। जमा पार्क इलाके में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का घर है और दावा किया गया कि इमरान खान के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई। इमरान खान का शाम करीब 7:30 बजे पाकिस्तान की जनता को संबोधित करने का प्रोग्राम था। दावा किया गया कि शहबाज सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई हुई। इससे पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था और पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुए थे। उस वक्त लाहौर के जमा पार्क इलाके में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दावा किया था कि जमा पार्क इलाके में प्रदर्शनकारियों ने हथियार जमा कर रखे थे और बंकर तक बना लिए थे। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार को आर्मी की कठपुतली करार दिया।
इमरान खान के मुताबिक जिस तरह से कठपुतली दूसरों के इशारों पर नाचती है, ठीक वैसे ही आर्मी के कहने पर शहबाज सरकार फैसले लेती है। और इमरान खान ने यह आरोप तब लगाया जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, इसीलिए वो शहबाज सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और उन्होंने शहबाज सरकार पर उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। यही नहीं, जिस सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इमरान खान पानी पी पी कर कोस रहे थे, अब वो उनसे बात करने के लिए भी तैयार हो गए। मतलब इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए साम दाम दंड भेद वाला तरीका अपना रहे हैं। वैसे भी सेना ने ही इमरान को प्रधानमंत्री बनाया था और एक बार फिर इमरान सेना के करीब जाने की कोशिश में जुट गए। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने इराक पर खतरनाक हमला कर दिया, जिसमें 3 चरमपंथी लड़ाकों की मौत हो गई। तुर्की के इस हमले से इराक में खलबली मच गई, क्योंकि तुर्की की सेना के ड्रोन ने उत्तरी इराक में एक साथ ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे चरमपंथी संगठन के लड़ाकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और 3 की मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 1 महीने के अंदर इराक में तुर्की का ये दूसरा ड्रोन हमला था। मई की शुरुआत में भी तुर्की के हमले में 3 लड़ाकों की मौत हो गई थी। हालांकि उस वक्त भी इराक के चरमपंथी संगठन ने किसी भी तरह के नुकसान से साफ इनकार किया था। असल में अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे इन चरमपंथी संगठनों के लड़ाके तुर्की के अलग अलग शहरों में हमलों को अंजाम देते हैं और इराक में जाकर छिप जाते हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर विवादास्पद न्यायिक सुधार बिल लाने के संकेत दे दिए। इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि नए बजट के पास होने के बाद नेतन्याहू का अगला प्लान इस बिल को लाने का है। और इजराइल के मीडिया के मुताबिक इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने तैयारी भी तेज कर दी। इजराइल में विवादास्पद न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ वहां लोगों ने कुछ समय पहले ही सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद नेतन्याहू सरकार ने विवाद को देखते हुए बिल पर रोक लगा दी थी। असल में नेतन्याहू सरकार जो कानून बनाना चाहती है, उसमें इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार देने और जजों की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी की बात कही गई है। इधर खबर है कि सऊदी अरब ने इजराइल से रिश्ते शुरू करने के लिए उसके और अमेरिका के सामने अपनी मांगों की लंबी चौड़ी लिस्ट रख दी। इजराइल से तो उसने फिलिस्तीन के लिए अलग देश ही मांग लिया। अमेरिका कुछ वक्त से इजराइल और सऊदी अरब जैसे अपने पुराने साथियों के बीच दोस्ती कराने की कोशिश में लगा है, लेकिन सऊदी अरब बरसों की दुश्मनी को इतनी आसानी से दोस्ती में बदलने के मूड में नहीं है। खबर है कि वो इजराइल से रिश्ते शुरू करने की एवज में मोटी डील करने की फिराक में है। उसे इजराइल से भी वादे चाहिए और अमेरिका की भी जुबान चाहिए। बताया गया कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ नेटो की तर्ज पर एक रक्षा संधि करना चाहता है। वहीं उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी अमेरिका की हाँ सुननी है। और तो और वो उन हथियार डील को फिर बहाल करवाना चाहता है जिन्हें बाइडेन फ्रीज कर चुके हैं। मगर इजराइल से तो सऊदी अरब ने वो मांग लिया जिसे देने में इजराइल की जान निकल जाए। खबर है कि सऊदी अरब चाहता है कि इजराइल फिलिस्तीन के साथ बातचीत शुरू करे ताकि फिलिस्तीन को भी अपना देश मिल सके। उधर जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम एशिया के देश लेबनान के रिजर्व बैंक के गवर्नर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। उन पर लेबनान के रिजर्व बैंक का गवर्नर रहते हुए घोटाला करने का आरोप है, जिसके खिलाफ जर्मनी में दायर मुकदमे के लिए उन्हें पेश होना था, पर वो वहां नहीं पहुंचे। यही वजह थी कि जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। हालांकि उन पर एक्शन लेने के लिए जर्मनी ने लेबनान की सरकार से अनुमति मांगी है। और अगर लेबनान इसके लिए राजी हुआ तो उसके रिजर्व बैंक के गवर्नर को गिरफ्तार कर जर्मनी भेजा जा सकता है, जहां उनसे 33 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ की गड़बड़ी के आरोप में पूछताछ होगी। इस बीच पिछले हफ्ते अमेरिका और ताइवान के बीच हुए एक ट्रेड एग्रीमेंट पर चीन भड़क गया। चीन ताइवान और अमेरिका की बढ़ती करीबी से बौखलाया हुआ है और पिछले साल जब से अमेरिका की संसद की तब की स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया है, चीन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब ताइवान और अमेरिका ने ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लिया तो चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ताइवान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते संभल कर आगे बढ़ाए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और वो बिल्कुल साफ कह चुका है कि वो किसी भी कीमत पर ताइवान पर कब्जा करके रहेगा, फिर चाहे उसके लिए चीन को ताइवान पर हमला ही क्यों न करना पड़े। वहीं अमेरिका भी कसम खाकर बैठा है कि वो हर हाल में ताइवान की हिफाजत करेगा। अब हथेली न पसारी जाए, अब हथेली न पसारी जाए, धार पर्वत से उतारी जाए। सौबात की एक बात कही विराट ने, अब वो माहौल बनाओ चल के प्यास तक जल की सवारी जाए। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर हो सौबात की एक बात।